दोस्तों, भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे नेता हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे। उनमें से एक है एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी हमेशा मुस्लिमों और दलितों की भलाई करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। हालांकि कुछ लोग इन पर गलत आरोप भी लगाते हैं। अभी हम आपको एआईएमआईएम से जुड़ी हुई इतिहास के बारे में बताएंगे। हम आपको अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि एआईएमआईएम का हिस्ट्री है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हुआ था और वे लगातार 4 बार से हैदराबाद के सांसद हैं। यह सियासत उन्हें पिता से विरासत में मिली है और आज इसे अपने अंदाज में आगे भी बढ़ा रहे हैं। उनकी कोशिश हैदराबाद से बाहर निकल करके दूसरे राज्यों में पैर फैलाने की है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने राजनीति की शुरुआत 1994 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतर करके की। उन्होंने हैदराबाद के चार मीनार से मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवारों को 40,000 वोटों से हरा करके चुनाव जीता। एआईएमआईएम के पास 1967 से ही थी। जब फिर 1999 चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के सैयद शाह नूरुल हक कादरी को 93,000 वोटों से हराया। जब 2004 चुनाव में उन्होंने पिता की जगह हैदराबाद से लोकसभा चुनाव जीता। एआईएमआईएम करीब 80 साल पुराना संगठन है। अब बात करते हैं एआईएमआईएम के इतिहास की। तो आपको बता दूं कि एआईएमआईएम करीब 80 साल पुराना संगठन है, जिसकी शुरुआत एक धार्मिक और सामाजिक संस्था के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में ये एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो गई, जो हैदराबाद में एक बड़ी ताकत बन चुकी है। हालांकि इस संगठन पर यानी कि एआईएमआईएम पर 1957 में बैन भी लगा था। हैदराबाद की सियासत पर चर्चा उनका और उनकी पार्टी का जिक्र किए बिना नहीं हो सकता। हैदराबाद की लोकसभा सीट पर एआईएमआईएम का कब्जा 1994 से ही रहा है। हैदराबाद की मेयर भी इसी पार्टी की है। करीब 5 दशकों में इस पार्टी का प्रभाव यानी कि एआईएमआईएम का प्रभाव हैदराबाद में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। तेलंगाना विधानसभा में उसके 7 विधायक हैं और विधान परिषद में 2 सदस्य हैं। मजलिस को एक मुस्लिम सियासी संगठन के तौर पर देखा जाता है, हालांकि ऐसा है नहीं। यह मजलिस मुस्लिम दलितों की हक की लड़ाई लड़ते हैं और हैदराबाद के दलित और मुसलमान इस पार्टी का ज़बरदस्त समर्थन करते हैं। अब बिहार में भी इस पार्टी का समर्थक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज हैदराबाद में एआईएमआईएम एक बड़ी ताकत है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ओवैसी परिवार अक्सर विवादों में भी रहा है। समुदाय के भीतर से ही परिवार के खिलाफ आवाज़ें उठी, लेकिन उसकी ताकत बरकरार रही। इस परिवार के हाथ में पार्टी की कमान 1957 में पाबंदी हटने के बाद आई। इस पार्टी का सियासी इतिहास बेहद दिलचस्प है। 1928 में नवाब महमूद नवाज खान ने इसकी स्थापना की थी। ये संगठन हैदराबाद को अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग करता था। 1948 में हैदराबाद के भारत विलय के बाद संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1957 में पार्टी से पाबंदी हटी तो इसमें ऑल इंडिया नाम जोड़ दिया गया और संविधान भी बदल दिया गया। हैदराबाद के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई के समय कासिम रिजवी इसके अध्यक्ष थे। जी हाँ, एआईएमआईएम के अध्यक्ष कासिम रिजवी थे। पाकिस्तान जाने से पहले वे पार्टी की कमान मशहूर वकील अब्दुल वाहिद ओवैसी के हाथ दे दिए थे। तभी से पार्टी यानी कि एआईएमआईएम ओवैसी परिवार के हाथों में रही है। अब्दुल वाहिद के बाद सलाहुद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष बने। अब उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष और फिर सांसद हैं। छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधानसभा में पार्टी के नेता हैं यानी कि विधायक हैं। ये वही अकबरुद्दीन ओवैसी है जो अपने भाषणों को लेकर के अक्सर चर्चा में रहते हैं, क्योंकि ये जब बोलते हैं तो ऐसा मानो जैसे शेर दहाड़ते हो। जी हाँ, यानी कि इनकी बोली से, इनके भाषण से दुश्मन की पैंट गीली हो जाती है। ओवैसी पहली बार हैदराबाद से जीत करके लोकसभा पहुंचे। 1994 में सलाहुद्दीन ओवैसी पहली बार हैदराबाद से जीत करके लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद से ही जीत का सिलसिला उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी ने जारी रखा। एआईएमआईएम और ओवैसी पर सांप्रदायिक होने का के आरोप भी लगते रहे हैं। छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के एक भड़काऊ बयान ने न सिर्फ उन्हें जेल भिजवाया बल्कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए असहज स्थिति भी पैदा कर दी। चाहे बात पीएम मोदी को उनके बयानों पर घेरने की हो या फिर कांग्रेस को खड़ी खड़ी सुनाने की हो। ओवैसी के सख्त बयानों ने उन्हें खूब सुर्खियां दिलाई। अब असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के बाहर पार्टी का प्रभाव बढ़ाने की जुगत में है। जी हाँ, महाराष्ट्र में वे लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र से भी एक सांसद है ओवैसी का, एआईएमआईएम पार्टी का। जब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने कमाल कर दिया। जहाँ एआईएमआईएम ने पूरे हिंदुस्तान में परचम लहरा दिया है कि एआईएमआईएम पार्टी बिहार विधानसभा के सीमांचल में 5 विधायक जीत लिए हैं एक बार में, जिससे
पूरे हिंदुस्तान की पार्टी, जितने भी पार्टी हैं, सब में खलबली मच गई। हालांकि बाद में एमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। अब एक विधायक बचे हैं जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तर उल ईमान, जहाँ अब वही पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन पार्टी का जनाधार कम नहीं हुआ है, जहाँ पार्टी का जो जनाधार पहले था उससे बल्कि और ज़्यादा बढ़ा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर भी दिखेगा, इसका प्रभाव भी दिखेगा। जहाँ हालांकि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम साफ कर चुकी है कि पूरे बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा। ओबीसी का कहना है कि पूरे बिहार में अकेले तो सरकार नहीं बना सकते हैं, लेकिन किंग मेकर जरूर बन सकते हैं। किंग मेकर बनना कि जिधर भी जाएंगे उधर ही सरकार बनेगी, ये उनका ख्वाब है और ये ख्वाब शायद पूरा भी होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। हालांकि अभी फिलहाल एमआईएम राजस्थान में अपना मेहनत कर रही है, क्योंकि इसी साल 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहीं पर पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। जहाँ आपको बता दूं कि राजस्थान में 2023 में भी इसी साल इलेक्शन होने वाला है और एमआईएम 30 से 40 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। दोस्तों ये अपडेट बस यहाँ तक, एमआईएम से जुड़ी हुई जानकारी बस यहाँ तक। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।